हजारों साल पहले जब धरती पर ना खेत थे, ना गांव, ना शहर, इंसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। आदि मानव जंगलों में रहते थे, गुफाओं में सोते थे और खाने के लिए रोज संघर्ष करते थे। एक सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकी। नदी के किनारे बैठे कुछ आदि मानव भूख से कमजोर हो चुके थे। पिछली रात वे कोई शिकार नहीं पकड़ पाए थे। उनके पेट से आवाजें आ रही थी। तभी समूह का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और नदी की ओर इशारा किया। पानी में चमचमाती मछलियां तैर रही थी। ये उनका मौका था। सबने मिलकर शिकार की योजना बनाई। उन्होंने पास की झाड़ियों से लंबी लंबी लकड़ियां तोड़ी, उनके सिरे को पत्थरों से घिसकर नुकीला बनाया। ये उनके भाले थे। धीरे धीरे कुछ लोग नदी में उतरे। पानी ठंडा था, लेकिन वे शांत रहे ताकि मछलियां डरकर भाग न जाएं। बाकी साथी नदी के दूसरी ओर जाकर पत्थर फेंकने लगे। अचानक पानी में हलचल हुई। मछलियां डरकर उस दिशा में भागी जहां शिकारी खड़े थे। तभी एक तेज हरकत हुई। एक आदिमानव ने अपनी पूरी ताकत से भाला फेंका। पानी में छींटे उड़े और एक बड़ी मछली तड़पती हुई भाले में फंस गई। बाकी साथियों ने भी तुरंत हमला किया। कुछ मछलियां हाथों से पकड़ी गईं, कुछ भालों से। थोड़ी ही देर में उनके पास कई मछलियां थीं। अब अगला कदम था उन्हें पकाना। उन्होंने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और पत्थर रगड़कर आग जलाई। धुआं हवा में फैल गया। फिर मछलियों को लकड़ी पर सीककर आग पर रखा। पकने की खुशबू से सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चों की आंखें चमक उठी। जब मछली पककर तैयार हुई, सबने मिलकर खाना शुरू किया। ये सिर्फ भोजन नहीं था, ये जीवन की जीत थी। आग के पास बैठकर बुजुर्ग ने कहा, याद रखो, मिलजुल कर ही हम जीवित रह सकते हैं। प्रकृति हमें भोजन देती है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। रात गहरी हो गई थी। सबने पेट भरकर गुफा का रुख किया। आग की रोशनी में उनका साहस और एकता चमक रही थी। अगले दिन फिर यही संघर्ष होना था, लेकिन आज वे जीवित थे और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी।